गोपी भाव। भगवान ने उन्हें गोपीश्वर कहा। ईश्वर होते हुए भी ललचा गए। जिस गोपी रस को और गोपी भाव के लिए आराधना की श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण कृपा से गोपी भाव मिला, तब वो ब्रज के रास रस में प्रवेश पाए। ऐसे रास विलास को तुम किसी स्त्री पुरुष का विलास समझते हो? तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे। भगवान का कोई भी एक भी चेष्टा ऐसी नहीं है जो धर्म से नहीं हो। साधारण धर्म, असाधारण धर्म, फिर प्रेम धर्म। तुम्हें साधारण धर्म का ज्ञान नहीं तो तुम प्रेम धर्म के विलास का कैसे निर्णय कर सकते हो? जब साधारण धर्म का, एक मनुष्य धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं, और वो मनुष्य धर्म का खेल नहीं हो रहा है। नहीं, मनुष्य धर्म से तो ऊपर शांत भाव की आराधना करने वाला ही उठ जाता है। कांता भाव, ये सबकी समझ में आने वाले भाव नहीं है। अगर ऐसा होता, ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, नारदादि उद्धादि सब सनकादि आदि, ये गोपीजनों के सुख को देखकर अपने भजन को व्यर्थ मानते हैं। अपने भजन को व्यर्थ मानते, जो ब्रह्मानंद में छके रहते हैं। गोपीजनों का प्यार, कपोल पे कपोल श्री कृष्ण मिलाए, नूपुरों की नूपुर ध्वनि में ध्वनि मिलाए, नेत्रों में नेत्र मिलाए, ललचा गए महापुरुष सनकादि, जिनकी एक झलक पाने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। जरा सा विक्षेप पड़ता है तो आवेश आ जाता है। कितना प्यार करते हैं रूप दर्शन का, और उसी रूप का ये पान कर रही हैं। पान ही नहीं, अपने में समा रही हैं। कैसे कोई इस रास को समझ पाएगा? वो रास को समझते हैं स्त्री पुरुष का विलास। नहीं नहीं, बड़े बड़े योगियों की पहुंच की भी बाहर की बात है। अगर कोई साधारण भाव से इसे ले तो वो अपने ऊपर अपराध ला देगा, मलिनता और बढ़ेगी। बृहस्पति शिष्य भगवान के समान ज्ञान रखने वाले उद्धव जी एक चेष्टा को देखकर बिक जाते हैं गोपीजनों की। कितनी ऊंची महान स्थिति गोपी वो जान रहे हैं, वो भी पूरी नहीं, तभी चरणों में लौटते हैं कि मुझे यहां की कोई घास औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूलि मुझे मिलती रहे। श्री कृष्ण सानिध्य को निरंतर प्राप्त महापुरुष गोपीजनों की भावदशा को देखकर गोपीजनों की चरण धूलि सतत पड़ती रहे, इसलिए यहां ब्रज की वो लता गुल्म औषधि बनना चाहते। उद्धव जैसे महात्मा जिनकी चरण रज लेने के लिए गुल्म लता औषधि जड़ बनना चाहते हैं, वो गोपीजन कोई स्त्री है? उनका श्री कृष्ण से, जिन श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, उन श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाती है। कितनी महिमा है। तुम पुरुष स्त्री देखते हो, तो हमारे प्रभु स्वयं कह रहे हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अलग अलग लोकों की 9 किशोरी सुंदरियों ने जब ब्रज गोपियों का यह सुख सुना, क्योंकि भगवान की जो ब्रज लीला तो संपूर्ण लोकों में नारद जैसे बड़े बड़े महात्मा गान करते, बड़े बड़े राजाओं के स्वभाव में, यहां वर्तमान लीला को, उन लीलाओं को सुनकर उन 9 किशोरी सुंदरियों ने सोचा, क्या मुझे भी पति रूप में श्री कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं? बड़े बड़े महात्माओं से प्रश्न किया, उनका हां, वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकते कि तुम्हारे पिता जाएं और पानी ग्रहण के लिए प्रार्थना करें, ऐसे नहीं प्राप्त होंगे। इतनी सामर्थ्य नहीं है किसी में। वो तो भगवान की जो दिव्य सहचारणी शक्तियां हैं वही प्रकट हुई अष्टपट रानियों के रूप में। बड़े बड़े महात्माओं ने, देवर्षि नारद जैसे सब ने बताया कि भगवान का एक आंतरिक स्वभाव हम तुम्हें बताते हैं, कमजोरी। यदि तुम भाव से अंदर विकल हो जाओगी तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वहां पहुंच करके तुम ऐसा कहो, वो विधान बना देंगे। तो नागलोक की, देवलोक की, गंधर्व लोक की, रसातल, पाताल, तलातल, बड़े बड़े इन लोकांतरों की जो सुंदर सुंदर कन्याएं थी, सबने मन में भावना की कि श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। प्रभु ने उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए भौमासुर को प्रेरित किया। उसने उन्हीं सुंदरियों का अपहरण किया।
ये श्री कृष्ण के लिए नहीं, पर ये लीला बिहारी हैं, बड़े कौतुकी हैं। 16,100 सब लोक बड़ा बलवान, उन्हीं सुंदरियों का अपहरण करके अपनी जेल में डाला लाके। अब वो तो और विकल हो गई। ये हमने तो देवर्षि नारद जी से सुना था कि भगवान को प्रीतम रूप से आराधना करने वाले को भगवान निश्चित प्राप्त होते। ये तो महाबली असुर प्रवृत्ति वाला अपहरण करके अपने महल में कैद कर लिया, अब कुछ भी कर सकता है क्या? मेरा व्रत, मेरा नियम, मेरा तप, मेरा भजन, मेरा चिंतन मेरे प्रभु तक नहीं पहुंचा क्या? पर हम इसे स्पर्श भी नहीं करने देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे, पर श्री कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं। ये आखिरी व्रत की पूर्णता है। प्रभु पधारते हैं, उसका उद्धार करते हैं। जब महल में प्रवेश करते हैं तो जिसका बचपन से चिंतन कर रही थी उस प्रीतम को देखते ही लुट गई। कैसा विधान बनाया, अलग अलग जाके प्रभु को वर्ण नहीं करना पड़ा, उसी से सबको एकत्रित करवा दिया। और अभी तक उसने किसी से संभाषण भी नहीं किया था। प्रभु का संकल्प कौन तोड़ सकता है? सब ने अपनी भाव भरी दृष्टि से, ओ इन्हीं को तो चाहती थी, यही आगे सब 16,100 मेरे प्रीतम, मेरे प्राणाधार श्री कृष्ण। प्रभु ने सब की तरफ देखा तो सब प्रभु को कांत भाव से देख रही थी, अपने पति की तरह, अपने परम प्रीतम की तरह। भगवान ने सब की तरह तुरंत पालकियां मंगाई, सबको द्वारिका। कहां से? उनकी आराधना कहां थी? अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोकों में। कैसे एकत्रित किया? सबको द्वारिका पहुंच। एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र मुहूर्त में सबका पाणी ग्रहण किया, सबका पाणी। 16,100 वो 8 अष्टपट रानियां थी। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, 2-4 अगर पत्नियां हो तो कैसी दिनचर्या होगी उसकी। और जिसके 16,108 उनकी दिनचर्या कैसी होगी? कौन से मिनट में किससे मिलते होंगे भगवान? भगवान कहते मेरे लिए कोई कर्तव्य कर, फिर भी मैं सावधानी से जैसा रूप धारण करता हूं वैसे ही कर्तव्य कर्म का पालन करता हूं। देवर्षि नारद जी के मन में बात आई कि 16,108 रानियों के 16,108 महल हैं। अब एक लाइन में 16,108 महल कोई झोपड़ी थोड़ी है, द्वारिकाधीश की महारानियों के महल है। मतलब अगर दिन भर घूमा जाए तो 16,108 के दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा पूरे महलों के। सबके लिए अलग अलग महल। कौन सी दिनचर्या भगवान की होगी? क्या करते होंगे भगवान? कैसे मिलते होंगे सबसे? फोन तो था नहीं उस समय कि फोन से बात कर लेते कि भाई देखो ज्यादा विकल मत होना, रविवार के दिन तुम्हारा साल में कितने दिन होते हैं? 300 और ये कितने? 16,108। तब कई वर्ष बाद नंबर आएगा मिलने का। नारद जी को बहुत लगा कि कैसे वो रानियां रहती होंगी जो इतना प्रभु की आराधना किए हुए महापुरुष हैं, वो कांत भाव से प्रभु को बज रही। प्रभु उनकी भावना का कैसे? एक ही शरीर से एक ही समय में 16,108 महलों में कैसे बर्ताव करते होंगे? देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि इनकी दिनचर्या देखें जरा, क्या दिनचर्या है प्रभु की। द्वारिका पहुंचे। द्वारिका तो भगवान की ऐश्वर्य भरी दिव्यपुरी है। वैकुंठ से भी द्वारिका की महिमा श्रेष्ठ है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से ब्रह्म, और फिर ब्रह्म से भी श्रेष्ठ वैकुंठपुरी का, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ द्वारिकापुरी, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी, मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल से भी श्रेष्ठ गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोपी वृंदावन, और गोपी वृंदावन से भी श्रेष्ठ नवनिभृत निकुंज वृंदावन, जिसे किशोरी जी का महल कहा जाता है। तो द्वारिकापुरी में देखा इतने सुंदर सुंदर उपवन, उद्यान, सरोवर खिले हुए पुष्पों से, तरह तरह के रंग बिरंगे दिव्य पक्षी कोलाहल कर रहे हैं। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नील, लाल, श्वेत, भांति भांति के कमल खिले हुए हैं।
नवजात कमलों की भीड़ लगी हुई है, हंस सारस कलरव कर रहे हैं। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि और चांदी के, स्फटिक मणि भी श्वेत होती, चांदी भी श्वेत होती, 9 लाख महल पंक्तिबद्ध बनाए गए थे, बड़े बड़े। उनकी फर्शें महामरकत मणि की, पन्ने की, जगमग जगमग कांति महल की फर्श की, हीरों की बहुत सी स्वर्ण से ऐसी पच्चीकारी की गई थी, देखते बनते थे महल द्वारिकाधीश के। और जो राजपथ था बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, और आसपास की नारी रत्नों से जटी हुई, बीच में राजपथ, फिर छोटी छोटी गलियां, चौराहे, बाजार, ऐसे सुंदर सुंदर पशु पक्षी। नारद जी देखते ही आनंद मगन हो गए। द्वारिकापुरी में प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का अंतःपुर, अंतःपुर कहते हैं जहां प्रभु की शक्तियां विराजमान, रानियां विराजमान है। बड़े बड़े लोकपालों का जहां प्रवेश नहीं, केवल डेहरी को प्रणाम करते हैं, वो अंतःपुर। लोकपालों का भी प्रवेश नहीं प्रभु के महलों में। भगवत स्वरूप विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल लगा करके इन महलों का निर्माण किया है। अंतःपुर में अर्थात रनिवास में 16,108 महल हैं। उनमें से एक प्रथम महल में देवर्षि नारद जी ने प्रणाम करके प्रवेश किया। मूंगों से जटित बैदूर्य मणियां, इंद्रनील मणियां दीवारों में जगमग जगमग हो रही थी। बड़ी सुंदर बिछौने बिछे हुए थे जो चमक रहे थे। मोती की लड़ियां महल में, चंदोवे, हाथी दांत के बने हुए आसन, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पलंग जिनमें मणियां जटित हैं तो पलंग भी तेजों में दिखाई दे रहे। और एक ही महल में सहस्त्रों दासियां बहुत सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित, स्वच्छ, तेजस्वी, सुसज्जित, ऐसे उस सेवा में लगी हुई है। और हजारों सेवक अंतःपुर के बाहर जामा पगड़ी, सुंदर सुंदर गहने, जड़ाऊ कुंडल धारण किए हुए सावधानी से महल की रक्षा कर रहे हैं। ऐसी धूप है जिसकी गंध से मतवालापन प्रकट होता है। रंग बिरंगे पक्षी छज्जों पर बैठे हुए बोल रहे हैं। इतने ऊंचे ऊंचे महल मानो बादलों को छू रहे हो। देवर्षि नारद जी बड़े आनंदित हो रहे द्वारिकापुरी की शोभा देखकर। अब इनके लिए तो कोई रोक है नहीं, सीधे गए तो देखा महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ बैठे प्रभु कुछ वार्ता कर रहे हैं। और रुक्मिणी जी अत्यंत सुकोमल कर कमल में पंखा लिए हुए प्रभु पर से वायु कर रहे हैं। यद्यपि रुक्मिणी जी के महल में भी वर्णन हुआ हजारों दासियां हैं, पर वो प्रभु की श्रीअंग सेवा स्वयं करती है। नारद जी देखते ही प्रभु से नेत्रों से, क्योंकि प्रभु का ब्रह्मण्य देव नाम है, भक्त अपने स्वामी को जैसे प्रसन्नता वैसा ही करता है। तो प्रभु का और नारद जी का एक बात की गई थी। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो हमारे स्वामी, बोले सभा में नहीं, एकांत में आप हमें साष्टांग दंडवत करना, सभा में हम आपको करेंगे। एकांत में तो तुम्हारे आराध्य देव हैं, पर सभा में संत हमारे आराध्य देव हैं। नारद जी को देखते ही बड़ी शीघ्रता पूर्वक प्रभु पलंग से कूद पड़े और नारद जी के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत किया। हजारों दास दासियां समय नारद जी कांप रहे कि प्रभु आपकी आज्ञा के कारण चुपचाप खड़ा हो, नहीं तो इस समय मैं आपके चरण पकड़ लेता। द्वारिकाधीश का महान मुकुट नारद जी के चरणों में, और हाथ जोड़ करके प्रभु खड़े हुए, अहो भाग्य, अहो भाग्य, आइए पधारिए। और अपने आसन पर बैठा रहा, अपने आसन पर। परीक्षित, इसमें संदेह मत करना। देखो श्री सुखदेव जी कितने सावधान है, कहे कि संदेह मत करना, ये चराचर जगत के परम ईश्वरों के भी ईश्वर जगत गुरु हैं, पर ये आचरण करके दिखाते कि घर संत आवे तो कैसा आदर करना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, फिर भी मैं सावधानी से करता हूं। नारद जी के चरण पकड़े, रुक्मिणी जी से तुरंत कलश में जल, हाँ चरण प्रक्षालन। देखो परीक्षित, जिनके चरण का धोवन गंगा जल सारे जगत को पावन करता है वो प्रभु,
नारद जी के चरण पखाड़ रहे हैं। परम भक्त वत्सल, संतों के परम आदर्श प्रभु आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रभु संतों को अपना आराध्य देव मानते हैं, संत प्रभु को अपना आराध्य देव मानते हैं। ये तो नारद जी हैं। जगन्नाथ जी स्वयं माधवदास बाबा की सोच भरी लंगोटी को धो धो के समुद्र से ऐसे सुखा रहे, फैला रहे। बाबा की दृष्टि पड़ी कि मुझ अकिंचन गरीब की कौन सेवा कर सकता है। देखा जब अपनी भागवतिक दृष्टि से तो पीतांबर का फेट कसे हुए स्वयं प्रभु रो पड़े। अरे प्रभु आप इतना गंदा शरीर, इतना प्रभु आप, तुम्हारा और कोई है क्या? प्रभु आप किस, बस जिसका मेरे सिवा कोई नहीं, तो मैं ही तो सेवा करूंगा, फिर और कौन करेगा? देख लो, अपने पार्षद को नहीं किसी को आज्ञा की, स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जी स्वयं अपने कर कमल से नारद जी के चरण पखार रहे हैं। और अहो भाग्य, ये संत चरणामृत हमारा मंगल करेगा। मंगल भवन प्रभु नारद जी का चरणामृत लेके अपने रुक्मिणी जी के ऊपर महल में छिड़क दो, क्योंकि संत चरणामृत मंगल करता है। सर्वदर्शी पुराण पुरुष जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण शास्त्रोक्त विधि से नारद जी की पूजा करते हैं। फिर हाथ जोड़कर अमृत भरे मीठे वचनों से नारद जी का स्तवन करते हैं। प्रभु आप तो पूर्ण हैं, क्योंकि आप संत हैं। समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश श्री ऐश्वर्य सब आपके आश्रित है। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा प्रभु ने देवर्षि नारद जी से कहा। नारद जी तो देवर्षि नारद जी ने कहा अद्भुत अद्भुत, क्योंकि जान रहे ना देवर्षि नारद जी कौन। अद्भुत प्रभु, आप समस्त लोगों के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, मुझे पता है। ये जो आप कर रहे हो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप अपने प्रेमी भक्तों से कितना प्यार करते हैं, ये भक्तजन ही जानते हैं। प्रभु आप दुष्टों के लिए भयानक काल रूप हैं, जिनका काल रूप में भ्राता, लेकिन भक्तों के लिए आप उनके लाडले हैं। परम यशस्वी, जगत की स्थिति और पालन और लय ये आपकी स्वेच्छा से होता, मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि आप कौन हैं। प्रभु ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके श्री चरणों के दर्शन पा रहा हूं। आपके श्री चरण कमल संपूर्ण जगत का परम कल्याण करने में समर्थ है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। ओहो, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े आपका केवल चिंतन करते रहते हैं, वो आपका आश्रय लिए हुए हैं। तभी ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, महादेव जी लय करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं। प्रभु आप कोई भी लीला करें, पर हम पर तो बस इतनी कृपा करें कि मेरे में सदैव आपकी स्मृति बनी रहे। ये खास बात, मैं सदैव आपके स्मरण में मगन रहूं, चाहे जहां रहूं, चाहे जैसे रहूं, बस आप मुझे स्मृति प्रदान कीजिए, या आपकी याद में मैं डूबा रहूं। प्रभु ने नारद जी को भोग पवाया। नारद जी ने कहा अच्छा, बड़ी शीघ्रता से दूसरे महल में पहुंचे। वहां प्रभु अपनी प्राणप्रिया और उद्धव जी के साथ बैठे हुए चौसर खेल रहे थे। जो ही देखा देवर्षि खड़े हो गए, उद्धव जी भी और सत्यभामा जी भी प्रणाम किया, वैसे ही साष्टांगन। आओ आओ, कब आए नारद जी? अभी पीछे पूरा स्वागत सम्मान, बगल वाले महल में नारद जी देख रहे कोई खिड़की तो है, लेकिन कूद के आ गए, बिल्कुल जैसे पहली बार मिले हो। आप यहां कब पधारे? देवर्षि नारद जी द्वारिकापुरी में कब पधारे आप तो परिपूर्ण आप्तकाम महात्मा हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, अपूर्ण हैं। आप हम जैसे गृहस्थों पर कृपा करने के लिए घर पधारते हैं। अहो भाग्य, भला हम जैसे गृहस्थ आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे। भगवत स्वरूप नारद, आज कृतार्थ करने के लिए कोई आज्ञा तो कर दीजिए।
मुझ सेवक को अपने श्री चरणों की सेवा का अवसर दीजिए, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। नारद जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है। बीणाली भागे वहां से, सोचे एक महल छोड़ के आगे वाले में, वहां अगले महल को छोड़कर अगले महल में गए। वहां देखा प्रभु के जो छोटे छोटे बालक हैं उनके साथ प्रभु खेल रहे हैं। फिर प्रणाम, नारद जी सुन नहीं रहे, प्रणाम नमस्कार। 10 महल छोड़ करके फिर गए तो वहां सेवक जन प्रभु के स्नान की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु चौकी पे विराजमान है, प्रभु का अभिषेक हो रहा है, स्नान कराया जा रहा है। सेवक जन प्रभु उसी स्थिति में खड़े होके नारद जी को साष्टांग दंड, नारद जी कुछ नहीं सुने, फिर भागे। ओ अगले महल में गए तो वहां प्रभु हवन कर रहे हैं, जो जो वैदिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार पंच महायज्ञों के देवताओं की आराधना कर रहे हैं। नारद जी को आओ, प्रणाम भी नहीं कर दिया, नारद जी भागे, क्योंकि 16,108 है ना। और अगले महल में गए तो वहां प्रभु संतों की पंगत करा रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी ब्राह्मण संत जन, और स्वयं प्रभु परोस रहे। फिर उनका बचा हुआ प्रसाद, नारद आओ नारद जी को पंगत में बैठेंगे तो लेट हो जाएंगे, आगे भागे। अगले महल में गए तो प्रभु संध्या कर रहे हैं, गायत्री जप अर्घदान, प्रभु हैं संध्या कर रहे हैं। मौन होकर गायत्री जप खड़े हो गए नारद जी, फिर आगे के लिए। अगले महल में गए तो अपने पुत्रों को युद्ध की कला सिखा रहे हैं, तलवार ढाल लेकर के कला सिखा, कैसे चलाने से कैसे बचा जाता है, पैतरा ऐसे सिखा रहे हैं। नारद जी एक महल में गए तो देखा प्रभु घोड़े की सवारी करना सिखा रहे हैं। कहीं गए तो देखा प्रभु पलंग पर शयन कर रहे हैं। कहीं गए तो देखा प्रभु सिंहासन पर विराजमान है और उनका स्तवन हो रहा है। कहीं गए तो उद्धव आदि बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सलाह हो रही, किसी गंभीर विषय पर परामर्श हो रहा है। कहीं गए तो प्रभु जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं गए तो प्रभु गौ सेवा कर रहे हैं, किसी महल में वस्त्राभूषणों का दान कर रहे हैं। कहीं गए तो ब्राह्मण इतिहास पुराण सुना रहे हो, प्रभु नीचे बैठे हाथ जोड़ करके श्रवण कर रहे हैं। कहीं गए तो देखा अपनी प्राण प्रिया के साथ हास परिहास कर रहे हैं। कहीं गए तो धर्म का उपदेश कर रहे हैं प्रभु। कहीं धन वृद्धि के लिए उपदेश कर रहे हैं, कैसे राज्य चलता है, कैसे धन का। कहीं तो गृहस्थाश्रम धर्म के उपयोगी विषयों का कैसे सेवन करना है, ऐसी चर्चा हो रही। और कहीं गए तो ध्यानस्थ होकर के प्रभु बैठे हुए, प्रकृति से परे अतीत अपने स्वरूप के ध्यान में प्रभु बैठे हैं। कहीं गए तो गुरुजनों की सेवा में लगे हुए, माता पिता वयोवृद्धों की सेवा कर रहे हैं। कहीं गए तो संधि की बात हो रही, तो कहीं युद्ध की बात हो रही। कहीं किसी महल में देखा बलराम जी के साथ बैठे हुए, कैसे जगत का मंगल हो, कैसे सत्पुरुषों का कल्याण हो, इस पर चर्चा हो रही। किसी महल में गए तो जिन कन्याओं का ब्याह हो गया था उनको बुलाया गया है, उनका आदर सत्कार हो रहा है। किसी में पुत्र का ब्याह हो रहा है तो किसी में कन्या का ब्याह हो रहा है। नारद जी का सर दर्द करने लगा कि आखिरकार प्रभु एक ही समय में ब्याह, सबके महल में कहीं कन्याओं को विदा किया जा रहा है, कहीं ब्याह की तैयारी हो रही। योग योगेश्वरेश्वर भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण का ये विराट उत्सव देख करके नारद जी चकित हो रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े देवताओं का यजन, कहीं प्रभु आदेश कर रहे हैं कि कुआं गौशाला ये बनाए जाए, मठ बनाया जाए, संतों को रखा जाए। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए प्रभु विचरण कर रहे हैं, कहीं प्रजा के सामने वेश बदल करके उनकी जानकारियां कर रहे हैं। मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की इस महामहिमा को देखकर देवर्षि नारद जी हार करके मुस्कुराते हुए कहा, एक महल में प्रणाम किया होगा, अब आगे के महल में जाएंगे नहीं। कितना दौड़ लगा है, 16,108, सब में नई नई लीला। बोले प्रभु मैं देखने आया था कि आप 16,108 से कब मिलते हैं। मैं समझ गया प्रभु, एक क्षण भी प्रभु नहीं हटते। बस समझ लीजिए, अपने भक्त के पास से एक क्षण भी नहीं हटते। इतने प्रभु के भक्त हैं, सबके साथ प्रभु है, सबके साथ अपने पर्सनल प्रभु हैं। ये ज्ञान विज्ञान की बात नहीं, ये भाव की बात है। सबके साथ
वही प्रभु एक जो परम तत्व है, जैसे आप भाव करोगे वैसे ही आपके साथ प्रभु वैसे ही है। बड़ी महिमा है प्रभु, आपकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। ये आपने जो अपनी महिमा प्रकट की, मुझ चरण सेवक के ऊपर अपार कृपा की प्रभु। हे मेरे आराध्य देव, मैं समझ गया कि आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं, फिर भी एक सद्गृहस्थ को कैसे आचरण करना चाहिए आप स्वयं कर्म करके बता रहे हैं। जब नारद जी चरणों पे गिरे तो उनका मेरे प्यारे पुत्र, प्रभु ने कहा अभी तक जो लीला हुई, अब कह रहे मेरे प्यारे पुत्र वत्स, तुम मेरी इस महायोग माया को देखकर आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि नट की सारी कारीगरी, सारा चमत्कार जमूरे को पता होता है। जाओ, तुम कभी मोहित मत होना मेरी माया से, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, सदैव हमारे स्मरण में मगन रहो।